अमेरिका में H-1B वीज़ा कोई सामान्य टूरिस्ट वीज़ा नहीं है, बल्कि यही वो रास्ता है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां भारत जैसे देशों से इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट, डेटा प्रोफेशनल, रिसर्चर और दूसरे हाई स्किल्ड कर्मचारियों को अपने यहाँ काम के लिए बुलाती है। और इसी वजह से भारत के लाखों टेक प्रोफेशनल्स के लिए H-1B अमेरिकी करियर का सबसे बड़ा दस्तावेज माना जाता है। लेकिन अब इसी दरवाजे पर अमेरिका ने ऐसी कीमत लगाने का प्रस्ताव रखा है जो सुनकर किसी भी नौकरी चाहने वाले के होश उड़ सकते हैं। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने प्रस्ताव रखा है कि नए H-1B आवेदनों पर $1,03,265 की फीस ली जाए और ये रकम मौजूदा आवेदन शुल्क का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर अलग से देनी होगी। यानी कंपनी अगर किसी विदेशी कर्मचारी को H-1B पर अमेरिका बुलाना चाहती है तो उसे सामान्य प्रक्रिया के साथ ये भारी भरकम रकम भी चुकानी पड़ सकती है। प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं है और इस पर सार्वजनिक टिप्पणी के लिए 30 दिन की प्रक्रिया रखी गई है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका इतना बड़ा शुल्क क्यों लगाना चाहता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन H-1B कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से कहता रहा है कि कुछ कंपनियां विदेशी कर्मचारियों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह पर करती हैं, और जबकि दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियां लगातार ये तर्क देती रही हैं कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च से कई हाई स्किल्ड क्षेत्रों में उन्हें दुनिया भर में टैलेंटों की ज़रूरत है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए H-1B की संख्या भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका हर साल नियमित श्रेणी में 65,000 H-1B वीज़ा देता है। अमेरिका यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या उससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीज़ा की व्यवस्था है। यानी कुल मिलाकर सालाना 85,000 नए H-1B वीज़ा की सीमा के आसपास पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ फीस बढ़ने का नहीं है, बल्कि सवाल उस रकम का है जो एक झटके में हज़ारों डॉलर से बढ़कर $1,00,000 से भी ऊपर पहुंच रही है। क्योंकि पहले H-1B से जुड़ी सामान्य फीस कई मामलों में करीब $2,000 से $5,000 के दायरे में रहती थी, जबकि अब प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क $1,03,265 है। यानी जिस कंपनी को किसी विदेशी कर्मचारी की ज़रूरत है, उसके सामने अब सीधा हिसाब खड़ा होगा कि क्या एक कर्मचारी के लिए इतनी बड़ी सरकारी फीस देना आर्थिक रूप से सही है, या फिर ये फैसला भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन सकता है। क्योंकि अगर कंपनियां लागत बचाने के लिए विदेशी भर्ती कम करती हैं तो H-1B के जरिए अमेरिका जाने के मौके भी घट सकते हैं। और यहाँ भारत का कनेक्शन बेहद बड़ा है, क्योंकि H-1B कार्यक्रम में भारतीय प्रोफेशनल्स की हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण रही है, खासकर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेक्टर में। इसलिए अमेरिका की फीस नीति में होने वाला इतना बड़ा बदलाव भारत के आईटी टैलेंट और अमेरिकी कंपनियों के बीच बने पुराने रोजगार मॉडल को सीधे प्रभावित कर सकता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा पेच है, क्योंकि $1,03,265 वाली ये फीस अभी लागू नियम नहीं है, बल्कि अमेरिकी प्रशासन का प्रस्ताव है। और इसी वजह से भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल को अभी भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि हर H-1B आवेदक को तुरंत करीब 90 लाख रुपए जमा करने होंगे। प्रस्ताव पर 30 दिन तक सार्वजनिक टिप्पणियां ली जाएंगी। उसके बाद आगे की नियमित प्रक्रिया होगी और इसके खिलाफ कानूनी चुनौती की संभावना भी बनी हुई है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन की ओर से $1,00,000 की अस्थायी फीस लाई गई थी, जिसे लेकर अदालतों में कानूनी लड़ाई चल चुकी है और एक संघीय जज ने उसे पुराने शुल्क को लेकर प्रशासन के खिलाफ फैसला भी किया था। अब अमेरिका प्रशासन ने नए प्रस्ताव के जरिए अलग कानूनी रास्ते से इस भारी शुल्क को लागू करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आने वाले समय में मामला सिर्फ व्हाइट हाउस और कंपनियों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि अदालतों, कारोबार संगठनों और इमिग्रेशन विशेषज्ञों के बीच भी बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। अमेरिकी कंपनियों के लिए समस्या इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अगर उन्हें हर नए H-1B कर्मचारी पर 6 अंकों की डॉलर फीस देनी पड़ती है तो पूरा भर्ती का गणित बदल सकता है और कंपनियां नए कर्मचारी को अमेरिका लाने की बजाय दूसरे देशों में टीम बनाने, स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्ति करने या विदेशी टैलेंट के लिए अमेरिका के बाहर विकल्प तलाशने पर विचार कर सकती हैं।
भारतीय छात्रों के लिए सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हर छात्र पर इस प्रस्ताव का एक जैसा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अमेरिका में पहले से मौजूद कुछ छात्र वीजा धारकों और मौजूदा H-1B रिन्यूअल मामलों को लेकर नियम अलग हो सकते हैं, जबकि प्रस्ताव का मुख्य निशाना नए H-1B आवेदन है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हर भारतीय छात्र का मामला भारत से सीधे किसी कंपनी के जरिए H-1B लेने वाले प्रोफेशनल का मामला एक जैसा नहीं माना जा सकता। इसलिए इस पूरे मुद्दे में सबसे ज़रूरी शब्द है नया आवेदन। लेकिन नए आवेदन वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कंपनी को ही इस खर्च का फैसला करना होगा, और कंपनी अगर कहती है कि कर्मचारी को अमेरिका लाने में लाखों डॉलर खर्च हो रहे हैं तो वह कर्मचारी की जगह दूसरे देश में मौजूद टैलेंट को चुन सकती है। यानी असर सिर्फ वीज़ा ऑफिस तक सीमित नहीं रहेगा, असर नौकरी की पेशकश, कंपनी की भर्ती नीति, अमेरिका में भारतीय टैलेंट की मांग तक जा सकता है। अब अमेरिका के नजरिए से देखें तो ट्रंप प्रशासन का तर्क साफ है। अमेरिका चाहता है कि H-1B व्यवस्था में ऐसे विदेशी कर्मचारी आए जिनकी स्किल और वेतन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा उपयोगी हो, और इसी दिशा में प्रशासन ने H-1B आवेदनों की जांच और चयन प्रक्रिया को और भी ज़्यादा सख्त बनाने की कोशिश की है। लेकिन अमेरिकी कारोबार जगत का सवाल बिल्कुल अलग है, क्योंकि कंपनियों को डर है कि अगर विदेशी हाई स्किल्ड कर्मचारियों की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अमेरिका खुद ग्लोबल टैलेंट की रेस में पीछे जा सकता है। टेक कंपनियां, रिसर्च संस्थान और दूसरे हाई स्किल सेक्टर लंबे समय से विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर रहे हैं। इसलिए उनके लिए H-1B सिर्फ इमिग्रेशन का मुद्दा नहीं बल्कि बिजनेस और टैलेंट का मुद्दा बना हुआ है। यही टकराव अब अमेरिका की नई नीति में साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि अमेरिकी कामगारों के हित में H-1B व्यवस्था को बदलना बेहद ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ कंपनियां कह रही हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे टैलेंट को अमेरिका से दूर करना अमेरिकी कारोबार के लिए नुकसान का सौदा बन सकता है। सबसे बड़ा झटका उस स्थिति में लगेगा जब कोई कंपनी हर साल बड़ी संख्या में H-1B कर्मचारियों को अमेरिका लाती है, क्योंकि अगर एक कर्मचारी पर ही $1 लाख से ज़्यादा की अतिरिक्त फीस बैठती है तो 10 कर्मचारियों के लिए खर्च $10 लाख से ज़्यादा हो सकता है, और यही वो रकम है जो किसी कंपनी के लिए सिर्फ एक सरकारी शुल्क के तौर पर सामने आएगी। इसी वजह से H-1B की पूरी तस्वीर बदल सकती है। कंपनियां अमेरिका में भर्ती करने से पहले लागत देखेगी, कर्मचारी की स्किल देखेंगी, वेतन देखेगी और उसके बाद तय करेगी कि स्पॉन्सरशिप का खर्च उठाना है या नहीं। भारत के लिए इसका मतलब ये है कि अमेरिकी IT सेक्टर में भारतीय टैलेंट की मांग खत्म होने की बात अभी तक नहीं की जा सकती, लेकिन अमेरिका जाने की राह महंगी और कठिन होने की संभावना जरूर हो चुकी है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।